ताजिर थे। मेरे पाक नबी ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आप मुल्क शाम गए हैं तिजारत की गर्ज, रास्ते में तूफान ने आपको पकड़ लिया। तूफान आया, आपने फरमाया अपने मुलाजिम से, सुनो कोई महफूज क़याम का ढूंढो जहां पर हम क़याम कर लें, जहां पर हम ठहर जाएं, हमारा सामान खराब ना हो। गुलाम गया, कहने लगा हजरत करीब में एक कलीसा है, एक गिरजा है, अगर आप कहें तो मैं उस बंदे से बात करूं। फरमाया कर लीजिए। ये गुलाम गया और जाकर कहने लगा जी बात यह है कि हम मुसाफिर हैं, मक्का के रहने वाले हैं, अगर आप हमें इजाजत दें, रात का वक्त है, मौसम बिगड़ गया है, हम आपके कलीसा में ठहर जाएं। तो राहिब कहने लगा भाई बात सुनो, इन्हें कह दो कि इन्हें ठहरने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पिछले महीने कोई और मुसाफिर ठहरा है तो कलीसा में बैठकर उसने शराब नोशी की है, उससे मेरी इबादत में खलल आ गया है, इसीलिए ठहरने की इजाजत नहीं है। हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहते हैं ए राहिब भला तू क्या जाने इस बात की क्या गारंटी है कि हराने वाला जनाबे वाला गुनाहगार ही आए। फरमाया इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाला गुनाहगार ही हो। अल्लाह अकबर। राहिब कहने लगा इन्हें रोको, इन्हें रोको, इन्हें जाने न दो। मुलाजिम दौड़ कर गया, मेरे मालिक आपको बुला रहा है। बुलाया, सामने बिठाया, सामने बिठाकर अब राहिब ने कहा आपका नाम क्या है? आपने फरमाया मेरा नाम है अबू बकर, मेरा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है, मुझे लोग अबू बकर से पहचानते हैं। राहिब कहने लगा सुनो, तुम पहाड़ियों के दरमियान से आए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरान खड़े। फरमाया हाँ आया तो पहाड़ों के दरमियान से हूँ, तुम्हें किसने बता दिया? एंज नहीं, जरा गजबज के बोलो। फरमाया तुम्हें किसने बता दिया कि मैं पहाड़ों की सरजमीन का रहने वाला हूँ? राहिब क्या कहने लगा? राहिब कहने लगा इतनी बात नहीं, मुझे तो इससे ज्यादा की खबर है। हजरत अबू बकर मुस्कुराए, फरमाने लगे इससे आगे क्या जानते हो? कैसे आगे मैं ये जानता हूँ, इससे आगे मुझे ये खबर है कि कोई काली जुल्फों वाला तेरा यार भी है, कोई बद्दुहा के चेहरे वाला तेरा दोस्त भी है। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, इलाका तुम बता रहे हो, मेरे यार की खबरें तुम दे रहे हो, आखिर मामला क्या है? राहिब कहने लगा अबू बकर ना जाना, बैठ जाना। राहिब जनाबे वाला किताब ले आया, एक नजर सिद्दीक को देखे, एक नजर किताब को देखे और एक नजर अबू बकर सिद्दीक को देखे। आखिर में पता है क्या कहने लगा? राहिब कहने लगा अबू बकर एक आरज़ू अगर पूरी फरमाए। इको साउंड, डिले को थोड़ा सा कम करें, डिले कम करें, साउंड ऐसे ही रखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे बोलिए क्या कहना चाहते हो? राहिब कहने लगा अबू बकर सारी बातें पूरी हो गई, लेकिन एक राज रह गया, एक सवाल रह गया। अबू बकर ये बता देना तेरे पेट पे कोई तिल भी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अबू बकर ये बताना तेरे पेट पर कोई तिल भी है? हजरत अबू बकर मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा के कहते राहिबा ये राज या तो मैं जानूं या जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उस माँ को पता है, भला तू क्या जाने, तुझे कैसे खबर? फरमाया पहले दिखा अबू बकर फिर मैं बताऊं, पहले दिखाओ फिर मैं बताता हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने अपना लिबास हटाया और सामने तिल नजर आया। राहिब मेरे अबू बकर सिद्दीक के कदमों में आ गया। अबू बकर सिद्दीक के कदमों में आया और कहने लगा अबू बकर इतना काम करना, अब जब मक्का की सरजमीन पर जाओ अपने हबीब को मेरा सलाम कहना, अपने हबीब को मेरा सलाम कहना।
और कहना सोनिया बल्लैल वाली जुल्फां वालिया, ऐ मदनी मुस्तफा आप अपने गुलामों को नहीं भूलते, आका बस इतना करम कर देना, महशर में जब अपने गुलामों को गिनो तो गुलाम को भी गिन लेना, जब गिनो आका मुझे न भूलना, मुझे न भूल जाना। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरान खड़े हैं, राहिब क्या कह रहे हो? कहा हाँ जो तेरा दोस्त है ना मोहम्मद, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और अबू बकर मेरी किताब बता रही है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तू मुझे कैसे जाने, तूने मुझे कैसे जाना है? राहिब कहता अबू बकर रब ने ऐसी कोई किताब ही नहीं उतारी जिसमें मुस्तफा का जिक्र किया हो और तुझे छोड़ दिया हो। अबू बकर जहां नबी का जिक्र है वहीं तेरा भी जिक्र है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह जब सुन ली ना सारी खबर कि वो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी हैं, जब सुन ली तो मुल्क शाम में आए, आधा माल बेच दिया, आधा वापस अपने घर नहीं गए, सीधे मेरे नबी के दर की तरफ आ रहे हैं, सीधे आए। रास्ते में अबू जहल टकरा गया, कहने लगा अबू बकर जिस मुस्तफा के साथ तू रहता है ना, कहा हाँ का उसने दावे नबूवत किया। वो कहता है मैं अल्लाह के नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ, उनका कहना ये है। अबू बकर सिद्दीक ने किसी से कोई कलाम न किया, सीधे आए मेरे नबी के दर, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? सिद्दीक है। अबू बकर है। तो क्या लेने आए हो? क्या अपने हबीब से मिलने आया हो? क्या वो तो नहीं है जबले अबी कुबैस पर गए हैं। ये जबले अबी कुबैस वो पहाड़ है जहाँ पर खड़े होकर मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम जबले अबी कुबैस पर हैं और मंजर देखिए, उस तरफ नबियों का सरदार है, इस तरफ जनाबे वाला सहाबा का सरदार है, उस तरफ पहला ईमान का ऐलान करने वाला है, इधर पहला ईमान लाने वाला है। मेरे आका की वल्लैल वाली जुल्फों को देखा, बदुहा वाले चेहरे को देखा, मेरे आका ने सिद्दीक को देखा, अपने बाहों को फैला दिया, अपने बाहों को फैलाया। अबू बकर सीधे आए, मेरे आका ये क्या सुन रहा हूँ? हुजूर ने फरमाया बाकी बातें बाद में, पहले अबू बकर सीने से लग जाओ, इतने दिन दूर रहे हो, सीने से लगो, सीने से लगा। आका मैं क्या सुन रहा हूँ? हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर मेरे करीम नबी के बदुआ वाले चेहरे को देखा, आंखों में आंसू ले आए। सोनिया वो मैं नहीं कहता, ये जो काफिरों की जमात आई है इनके लिए अगर करम फरमाए। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक मौजिज़ा मांग रहे हो? बोलो ना यार, यकीन करें अगर मेरी जोड़ी कहीं को साउंड होता ना मैंने आज हद कर दी। कहने जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? सिद्दीक मौजज़ा तलब कर रहे हो? आका साड़ी कोई गाली नहीं, आका मेरी बात नहीं, आका बात इनकी है जो साथ आए हैं। मेरे आका नबी ने फरमाया सिद्दीक भले एक बात बता देना, अगर बोलो चांद को तोड़ के दिखाऊं, अगर बोलो सूरज को मोड़ के दिखाऊं, नहीं या रसूल अल्लाह करम नवाजियां फरमाए। मेरे आका मुस्कुरा देते, फरमाया सिद्दीक वो मुल्क शाम में, वो राहिब के दरबार में, वो जो सुनना है वो मौजज़ा, वो ख्वाब काफी नहीं है, वो बात काफी नहीं। सिद्दीक मौजज़ा इस अंदाज में ना हो जाए कि बात तुम राहिब से मुल्क के शाम में करके आए हो और हम मक्का की सरजमीन पर खड़े होकर तुम्हें बताएं। आका मैं मान गया, आका मैं मान गया। मेरे आका ने फरमाया नहीं सिद्दीक, या तिल के बारे में या तो तेरी माँ जानती है या तुझे खबर है या राहिब को दिखा आया है। अल्लाह के मेरे पाक नबी ने मुस्कुरा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। अबू बकर सिद्दीक सामने नहीं रहे, मेरे आका ने देखा मेरे आका के कदमों में सिद्दीक बैठे हैं। सिद्दीक अकबर मेरे नबी के कदमों में बैठे हैं।
और कुछ बदनिहाद नाम निहाद जालिम लोग ऐसे भी आपको मिलते हैं जो अबू बकर सिद्दीक की शान पर हमला करते हैं, उनकी जात पर कलाम करते हैं। उन लाइनों से हम ये कलाम करते हैं, ये कहते हैं अबू बकर हमारी समझ में नहीं आता। मैंने कहा सिद्दीक के लिए एक साफ जहन होना जरूरी है। सिद्दीक को वो लोग मानते हैं जिनकी माएं नेक होती हैं, बाप एक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने मुर्शिद। और अबू बकर सिद्दीक को अबू बकर लुटाया जिसने सारा घर, अबू बकर और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के कदमों में आका गल बन गई, हुजूर बात बन गई। मेरे नबी ने इधर ऐलान फरमाया, कोई ईमान लाए या न लाए, अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले ईमान लाए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और हुजूर से मोहब्बत का दम कितना बढ़ते हैं। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत न फरमाया, जब भी अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ रहा करते, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया, फरमाया सिद्दीक रब ने तुझे चुन लिया है, अल्लाह करीम ने तुझे चुन लिया है। क्योंकि नबियों के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आपकी शान ये भी है, आपके मर्तबे की बात ये भी है कि हुजूर मक्का मुकर्रमा की खाक पर अपनी नालैन जमाया करते, अपनी नालैन लगाया करते। तो रब ने खाके मदीना की कसम इरशाद फरमाई है, हाँ ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद फरमाया इस जगह की कसम है। मक्का में रहे तो मक्का की कसम, मदीना में रहे तो मदीना मुनव्वरा की कसम। अल्लाह अल्लाह। इस खास को निस्बत क्या है? निस्बत ये है कि मेरे नबी की नालैन लगती है, मेरे नबी की नालैन लगती हैं। जहां पर मेरे नबी की नालैन लगी हैं, उस खाक का इतना मकाम है कि रब कसम इरशाद फरमा रहा है। तो जिस कब्र के करीब अबू बकर सोए हुए हैं, जिस खाक पर अबू बकर सिद्दीक सो रहे हैं, वो खाक कितनी अजमत वाली होगी और सिद्दीक का अपना क्या मकाम होगा। एक तो मट्टी ये है जनाबे वाला जहां पर हुजूर के कदमैन शरीफैन लगा करते, तो रब ने कसम इरशाद फरमाई। और दूसरी खाक वो है कि जहां पर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर, उस खाक को बरकतें अता फरमा रहा है। हुजूर की कब्र अनवर वो अर्श इलाही से भी अफजल है, अर्श इलाही से भी अफजल है वो हिस्सा। और तीसरी खाक वो है कि जिस खाक से मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के लिए रब ने फरमाया कि मिट्टी ले आओ, मेरे पाक नबी का जिसमें बशरी तखलीक होगा। हुजूर नूर भी है, बशर भी, हुजूर नूर भी हैं, बशर भी हैं। अल्लाह अकबर। जिसमें बशरी तखलीक होगा तो वहां से मिट्टी उठाई गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया जिस खाक से रब ने मुझे खल्क फरमाया है, वो खल्क करने के बाद कुछ बच गई, अब उस खाक का क्या किया जाए। अरे उसी खाक से मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर को बनाया गया है, मौला उमर को बनाया गया। तो देख लीजिए, आज भी मेरे नबी के साथ सोए, आज मेरे नबी के मजार में सोए हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और मौला उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, हुजूर पर ईमान ले आए, कलमा पढ़ा मुसलमान हो, अब हुजूर के साथी हैं, हुजूर के साथी इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, जब आपने ऐलान फरमाया तो जो लोग आपसे बहुत मोहब्बत, आपने हक बात का ऐलान किया, वो आपकी जान के दुश्मन हो गए, आपकी जान के दुश्मन हो गए। और जब आपकी जान के दुश्मन हुए, अब मेरे करीम रब ने फरमाया मेरे महबूब हिजरत कर जाइए, हिजरत कर जाइए। रब मैंने कहाँ जाना है परवरदिगार, फरमाया मदीने को आबाद कीजिए, मदीने मुनव्वरा को आबाद कीजिए। मेरे पाक नबी ने फरमाया सिद्दीक एक रोज ऐसा भी आएगा कि हम शहर मक्का से चलेंगे और शहर मदीना की तरफ हिजरत करेंगे। अल्लाह अल्लाह।
हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर वाले फरमाते हैं, बयान करते हैं, जब से मुस्तफा करीम ने फरमाया ना कि ऐ सिद्दीक हमने हिजरत करनी है, उस रात से नबी का सिद्दीक सोया ही नहीं। उस रात से सोए नहीं, पूरी पूरी रात जागते रहते, न जाने कब सोना, न जाने कब मेरे पाक नबी जलवागर हो और आकर आ जाएं और आकर चले जाएं। फरमाया सिद्दीक को गवारा नहीं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात को उठाया, फरमाया अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और सिद्दीक तुम मेरे साथ। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहाड़ करीब आया अबू बकर सिद्दीक जमीन पर बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक क्यों बैठे ऐ ताजदारे कायनात। मेरी आंखों ने देखा पत्थरों पे आप कदम लगाते हैं तो पत्थर मोम बनते हैं, आपके कदम छप जाते हैं। आका इसलिए अब पैदल न चलिएगा, मेरे कंधे आपके लिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आका मेरे कंधे आपके लिए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम सवार हो गए, अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर सवार हो गए। एक ऐसी भी कौम आपको मिलती है ना जनाब, जो इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, आपने जिस घोड़े पर सवारी की, जिस सवारी पर सवार हुए, उस सवारी की छवि बना के लोग घूमते हैं सड़कों पर। मैंने कहा इतना प्यार इस घोड़े से, कहाँ ये छवि है इमाम हुसैन के घोड़े की छवि है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ था कि इस पे हुसैन बैठे। मैंने कहा जिस पर हुसैन मौला बैठ जाए वो इतनी इज्जत वाला, और जिसके कंधे पर मेरे नबी बैठ जाए, जिसके कंधे पर मेरा नबी सवार हो जाए। 5413 फीट की बुलंदी, 5413 फीट की बुलंदी पर अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी को ले गए। अब मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। वो एक शेर है ना, हज़रात अक्सर पढ़ते हैं कि तेरी महराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी महराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो ये शेर अबू बकर सिद्दीक के लिए है कि आका आपकी महराज तो आप जाने, मेरी महराज तो ये है कि आप मेरे शाने पर हैं। अल्लाह अकबर। गार के किनारे पर आए, मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक अब क्या कहते हो? आका ठहर जाइए, पहले मैं गार में जाऊं, ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन आपको नुकसान दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, गार को साफ कर लिया, कपड़े चादर के टुकड़े लेकर धज्जियां करके और सारे सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख रह गया, बाहर आए। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक क्या कहते हो ऐ ताजदारे कायनात। या रसूल अल्लाह आका सब ठीक है, लेकिन आका मैं बेकरार, मुझे प्यास लगी है। हजरत मेरे पाक नबी ने फरमाया, हजरत अबू बकर अर्ज करने लगे और रसूल अल्लाह मुझे प्यास ने सताया है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मैं की करा, ये नहीं फरमाया मुझे इख्तियार नहीं। मेरे आका बोले, मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अगर तुम्हें प्यास लगी है गार में चले जाना और पानी पीकर आ जाना। अबू बकर सिद्दीक गार में जाना और पानी पी कर आ जाना। अबू बकर सिद्दीक हैं, सच्चे हैं। ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं अभी तो गार में से आया हूँ, वहां तो कोई पानी नहीं है। नहीं, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और गार में गए। वो जानते हैं कि जनाबे वाला तकदीर बदल सकती है मगर यार की तदबीर नहीं बदल। तकदीर बदल सकती है मगर सोने की तदबीर नहीं बदल। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जलवागर हुए, गार में आए और पानी पी कर वापस। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक सैराब हो गए, पानी पी चुके, कजी और रसूल पानी पी। हुजूर ने फरमाया अच्छा पानी कैसा लगा?
पानी कैसा लगा? अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह, शहद से ज्यादा मीठा, आका दूध से ज्यादा सफेद, आका बर्फ से ज्यादा ठंडा है। मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक तुम्हें खबर है ये पानी कहाँ से आया है? तुम्हें खबर है ये पानी कहाँ से आया है? कि अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। अल्लाह को खबर है और अल्लाह के रसूल को खबर है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहकर बैठ गए। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया, सिद्दीक परवरदिगार आलम ने फरिश्ते को भेजा और भेजकर न मेरे हौज़े कौसर से एक नहर निकाली है, एक नहर निकाली है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात सुनी, आंखों में आंसू आए। आका मैं गुलाम में कमी, मेरी क्या हैसियत, अल्लाह के दरबार में मेरा क्या मकाम? मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक तुझे खबर ही नहीं है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अबू बकर मैदान महशर में परवरदिगार आलम के अर्श के साए में एक तरफ मिंबर हजरत इब्राहिम का लगेगा और एक तरफ मिंबर मुस्तफा करीम का लगेगा। ऐ सिद्दीक बीच में तेरी कुर्सी सजाई जाएगी, बीच में तेरी कुर्सी सजाई जाएगी। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला हैरान परेशान करेंगे, हैरान करें। मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक आप क्या चाहते हो? आका अंदर आइए, आका अब अंदर तशरीफ ले चलिए। अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक ये क्या कर रहे हो? आका आप थक गए हैं ना, आका आप जरा आराम कर लें, आप जरा आराम कर लें। अबू बकर सिद्दीक बैठ गए, मेरे पाक नबी लेट गए और फिर आलम क्या बना? सदाकत की रिहिल पर नबुव्वत का कुरान आया है। अबू बकर बैठ गए, मेरे आका तशरीफ ले आए। मेरे आका ने अपना सर अनवर सिद्दीक अकबर की झोली में रखा। ओ ये कैसी नमाज, नमाज मोहब्बत, ऐसी नमाज कायनात में अगर कोई पढ़ रहा है तो सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी की आंखें बंद हुई, आका अलैहिस्सलाम आराम फरमाने लगे। अचानक अबू बकर सिद्दीक के आंसू मेरे नबी के पाक चेहरे को चूमने लगे। मेरे मुस्तफा करीम ने आंखों को खोला, फरमाया, सिद्दीक क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो? आका मुझे लगता है कि मुझे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, मुझे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, सिद्दीक पहले तो अपना पैर इस तरफ करो, इस तरफ लेकर आओ। अबू बकर सिद्दीक की एड़ी ली और मेरे पाक नबी ने लुआबे दहन लेकर लगाया, लुआबे दहन लेकर लगाया। फरमाया, अब हटो सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक एक तरफ हो गए। इधर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक अज़दहा है, काला सांप है जो बाहर आया। मेरे आका ने फरमाया, ऐसा तुझे पता नहीं ये है मेरा सिद्दीक। हाय 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 हाय। शायर ने क्या खूब फरमाया? एड़ी रखी है ना, सुराख, एड़ी कहाँ रखी? सुराख। शायर ने क्या फरमाया? कि एड़ी काम कर रही थी दीवार का और सांप भी मुश्ताक था दीदारे सरकार का। सांप भी मुश्ताक। अल्लाह मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने देखा सांप आ गया। सरकार ने फरमाया, तुझे पता नहीं सिद्दीक अकबर है? कहा, या रसूल अल्लाह खबर है, आपके हबीब हैं, आपके दोस्त हैं, मुझे खबर है। आका ने फरमाया, फिर तूने डसा क्यों है, क्यों खाया है? आका मैं भी आशिक हूँ, ये भी आशिक, ये भी आशिक है, मैं भी आशिक हूँ। आका पहले मैंने हर एक सुराख से आना चाहा, सारे सुराखों को बंद पाया। ऐ मदनी मुस्तफा, फिर मैं क्या करता? इनके पांव के करीब आया, बड़ी अजीब खुशबू आ रही।
आका मैं तो जमाने से यहाँ पर बैठा हूँ, आज सुबह से ही ये गार महक रहा था, मैंने कहा हो न हो आज ही मुस्तफा की जलवागरी होगी। आका मुझ पर तो आज ही कुर्ब की रात आई है, आज ही मुझ पर इनायत की रात आई है। मेरे हबीब ए दिलों के तबीब, मैंने जनाबे वाला इनकी एड़ी को डसा, बार बार डसा है, मगर आका मैं हार गया, आपका सिद्दीक जीत गया, आपका सिद्दीक जीत गया। ये अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, और खुदा की कसम यही अबू बकर सिद्दीक है। मेरे आका नबी ने ऐलान फरमाया कि दीन इस्लाम की खिदमत करनी है तो जाओ, जिसके पास जो भी है खुदा की बारगाह में पेश करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मैं अपने घर में गया, मेरे पास ठीक ठाक माल था, उसमें से आधा माल लेकर हुजूर की बारगाह में आया। हुजूर की बारगाह में आया, कहते मेरे दिल में ख्याल था कि आज ए उमर बिन खत्ताब तुम बाजी ले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते मैं बड़ा नाज कर रहा था कि आज मेरी बात बन गई, लेकिन नहीं। फरमाने लगे मैं अपने घर से सादा माल ले आया, अल्लाह अकबर। इतने में नबी का सिद्दीक, सुन्नियों का पीर अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए और आके कहते सोने या रसूल अल्लाह ये सारा माल ले आया हूँ। आका सारा माल ले आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर सारा ही ले आए। जी या रसूल अल्लाह सारा ले आया। मेरे आका ने फरमाया ऐ सिद्दीक घर वालों के लिए कुछ छोड़ आए हो या सारा ले आए हो? ऐ आका जी घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है।